हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका 15th और 16th फैब को शेड्यूल्ड है। और कुछ रीज़न के जो स्टेटस हैं वो भी आउट हो गए हैं और होपफुली आप लोग वेट कर रहे होंगे अपने स्टेटस का और आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में कि देखो 15 डेज़ आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 डेज़ में आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये सारी फर्जी बातें हैं और ना ये हो सकती हैं। और जो कर लेते हैं भाई वो एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है, 15 दिन में स्किल टेस्ट निकालने वाले। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी ऐसी वीडियो भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 डेज़ में कैसे स्किल टेस्ट निकाला जा सकता है। तो भाई पॉसिबल नहीं है भाई और बहनों, मुझे माफ़ करना, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ जो मैं एक्सेप्शनल चीज़ों के बारे में बात करूँ। ठीक है, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जो हार्डकोर स्टैनो के स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी ईयर से लगे पड़े हैं, मंथ से लगे पड़े हैं स्टैनो में, पूरी दिन रात एक कर रखा है और वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है इस टाइम स्टैनो में। और अगर अगर मान सकते हैं कि अगर उनकी स्थिति अच्छी भी नहीं है मान लो स्टैनो में, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें कि हाँ वो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या अब आपको लास्ट टाइम पे करना चाहिए। देखो, आपने जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो आपने कर ली है, तो आप इस टाइम अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश मत करें। क्योंकि आप मोस्टली बच्चे जो है ना इस टाइम वो क्या काम करते हैं कि अपनी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इस डिक्टेशन लिखने में लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि लास्ट टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम पर जितना कम मैटर लिखेंगे, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, आपको कम मैटर लिखने हैं। अगर आप पहले 20 मैटर लिख रहे थे तो यहाँ पे 10 कर दो, अगर आप 10 लिख रहे थे तो यहाँ पे 5 कर दो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपनी मेंटल पीस करोगे ना अपने माइंड को, क्योंकि इस टाइम आपको ना सबसे ज़्यादा ठीक जो रखना है वो अपनी एक बॉडी को रखना है और अपने माइंड को रखना है, क्योंकि यही दोनों आपके साथ वहाँ जाने वाले हैं। और अगर ये चीज़ के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया तो आपका स्किल टेस्ट पे बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले रखनी है अपनी हेल्थ का ध्यान और अपने माइंड का ध्यान कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं कि डिक्टेशन कैसी आएगी, टफ आएगी, ईजी आएगी, मॉडरेट आएगी, किस टाइप का डिक्टेशन रहने वाला, बहुत टफ तो नहीं होगा, इतने सारे बच्चे बुला रखे हैं। तो देखो, एसएससी को पेपर लेना है, उसका ये काम है, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है तो आप श्योर है कि आपका स्किल टेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि इतने % एरर अलाउड होते हैं। अगर कोई हार्ड मैटर भी आ गया तब भी आप लिख दोगे, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है या आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप आराम से लिख दोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो हार्ड मैटर की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मुझे भी नहीं है कि हार्ड मैटर आने वाला है, पर स्टिल अगर आ जाता है, क्योंकि 2017 में ये देखा गया था कि थोड़ा सा जो टफ मैटर था वो बोला गया था कंपैरेटिवली 2018, 19 और 20 में। तो इस चीज़ से हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि भाई हो सकता है भाई एक्सेप्शनल केसेस बन जाए और आपको जो मैटर है वो थोड़ा सा टफ कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, तो बेफिक्र होकर रहें, बिल्कुल बिंदास, जिस तरीके से आप प्रोसेस में कर रहे थे, तैयारी जैसे जैसे कर रहे थे उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। बहुत सारे बच्चे ट्रांसक्रिप्शन को इग्नोर करते हैं। मैंने स्टार्टिंग से जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है और मैंने स्टैनो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको बताना शुरू करा है, तो मैंने फर्स्ट डे से इंक्लूड कर रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। और मैंने यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा हूँ, मैंने ये भी बोला है कि ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आप उसकी मिस्टेक्स का एनालाइज करें, कितनी आपकी लगातार वही मिस्टेक क्यों बन रही है, हमारा 2 का ऑफ क्यों हो रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी सिमिलर चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी गलतियाँ रेगुलरली बनती हैं। तो जो रेगुलर फ्रीक्वेंटली होने वाली गलतियाँ उन्हें आपको अवॉइड करना है आपके नेक्स्ट मैटर में। वो तभी होगा जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे और उसको आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे, जिस तरीके से एसएससी चेक करता है, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी आप एक अच्छे तरीके से आपका जो आइडिया है कि आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे उस चीज़ का एनालिसिस कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर की वजह से वहाँ जो गलतियों की संख्या होती है वो बढ़ भी जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को डील करते हुए आपको बहुत अच्छे से कंपोज वे में वहाँ पे स्किल टेस्ट देना है। ठीक है, ये तो खैर मैं एक वीडियो अलग से बताऊंगा कि उस दिन क्या क्या करना है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके जो लास्ट के 10 या 12 दिन बचे हैं, इसको आपको कितना प्रोडक्टिव बनाना है और किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। तो पहले तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। डिक्टेशन ज़्यादा लिख रहे हो तो कम कर दो, टाइपिंग को इग्नोर मत करो, ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर दो। जो बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ 10 डेज हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। 2-2, 3-3 ट्रांसक्रिप्शन करो अगर आपने अभी तक नहीं करे। और जो लोग करते थे 2 से 3 ट्रांसक्रिप्शन सफिशिएंट है जो मुझे लगता है। अगर कोई इससे ज़्यादा कर रहा है तो अब भाई वही है कि उसके पास टाइम है, हर चीज़ है, तो वो कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत है। आप सफिशिएंटली अगर आप 2 ट्रांसक्रिप्शन भी डेली के अच्छे से करते हो, बिल्कुल उसे ये समझ के कि वो एग्जाम में बोला जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। आपके लिए बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है,
अब बात करते हैं जो बच्चे परेशान हैं कि हमारी एरर्स बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो भाई अपनी गलतियाँ खुद को देखो, बस ये मत देखो कि मेरी इतनी गलती आ रही है, कहाँ आ रही है वो लिखो। एक कॉपी सेपरेट बनाओ और उसमें फर्स्ट डे लिखो। मान लो जैसे आप अभी 10 दिन, मैं अराउंड लगा रहा हूँ कि 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन का पूरा आपको ना चार्ट तैयार करो कि फर्स्ट डे मैंने ये मिस्टेक करी थी। लिखो इस चीज़ को, सिर्फ ये मत लिखो मेरी एक मिस्टेक, दो मिस्टेक नहीं, जो मिस्टेक हो रही है वो लिखो। उस चीज़ को नोट डाउन करो कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, और मेरी वो मिस्टेक हुई तो वो क्यों हुई, कि मेरी रीडिंग वीक थी, या मैं जल्दबाजी में पढ़ गया, या मेरी लाइन स्किप हो रही, जो भी इशू है आपके साथ, वो बिल्कुल आपको एक बार सीक्वेंस में लिखना। डेली आपको ये काम करना है प्लीज़, 15 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए, जितना भी टाइम बचा आपके लिए। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मुझे जहाँ तक याद है 13 दिन रह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ये वीडियो कब पब्लिश करने वाला हूँ। तो अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 दिन पहले तो मैं वीडियो पब्लिश करूँगा। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, अपनी गलती को एनालाइज करना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ आ रही है। जो लगातार गलती बन रही है उन चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा अगर हार्डवर्ड आ रहा है उसको गलती में कंसीडर करो, उसे अवॉइड करो, उसे अभी तुम इग्नोर कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ रही है। हार्डवर्ड आ रहा है आपको स्किप करना है, पहली बात तो यही ध्यान रखना। और हार्डवर्ड को बिल्कुल भी ट्राई मत करो। जो नए फ्रेशर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो हार्डवर्ड बनाने में लग जाता है, कोई न्यू वर्ड आता है उसे बनाने में ट्राई करने लगते हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। जो आपके नॉर्मल वर्ड्स हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे लिख रहे हैं, उन्हें ज़रूर बनाएं, वो नहीं छूटने चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, उनकी ना रीडिंग में गलती होनी चाहिए, ना वो लिखने में गलती होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करें, अपनी पंचुएशन थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिस बच्चों को ये भी नहीं आता अभी इवैल्यूएट करना कि परसेंटेज ऑफ एरर कैसे काउंट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी एक वीडियो है जो मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें मैंने डाल रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेनो में जो इवैल्यूएशन है गलतियों का वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो वेटेरन है, वो फिर भी स्ट्रेस में है कि हमारे साथ क्या होगा, इतना फेलियर्स देख लिया है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग हैं। तो मैं उनके बारे में भी एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि उनको हर कोई इग्नोर कर देता है कहीं ना कहीं, उनके बारे में बात नहीं होती। तो देखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छा ही होगा आपका स्किल टेस्ट। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको ऑब्वियस है कि स्किल टेस्ट अच्छा होगा, बशर्ते कि सर्कमस्टांसेस आपके साथ हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए अभी से टेंशन लेके आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो होना होगा वहाँ जाके हो जाएगा। तो प्लीज़ वरी मत करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप यहाँ पे कंपोज रहोगे और वहाँ जाने तक कंपोज रहोगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर इस बार भी आप गलतियां कर गए, कहीं ना कहीं चूक गए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले कई सालों में जॉब लेना। क्योंकि आपको भी पता है इस साल और अगले साल वैकेंसी है, पर उसके बाद थोड़ा सा वैकेंसियों का जो माहौल है, वो जो अभी गर्म हुआ पड़ा है, वो ठंडा पड़ने वाला है। आप सबको पता है रीज़न क्या है वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकालने का। मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको समझा रहा हूँ एक भाई के नाते, एक गाइड के नाते, एक मेंटर के नाते, कि आप लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं बने, देखो बहुत सारे बच्चों का भी क्वेश्चन भी आएगा कि सर इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है। भाई 15 दिन रह रहे, लग के कर लो स्टेनो, कुछ नहीं जा रहा, आपके एक भी मार्क्स ऊपर है तो करो तैयारी, कुछ भी मत सोचो इस टाइम। ठीक है, और प्लीज़ जो बच्चे फ्रेशर हैं, प्लीज़ वो हार्ड मैटर्स लिखने की कोशिश ना करें। अगर कोई हार्ड मैटर आपको दिख रहा है, ऑलरेडी आपने देख लिया कि नहीं ये थोड़ा सा टिपिकल मैटर है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। आप इसी मैटर पर अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। अगर आपका कॉन्फिडेंस यहीं से लो होगा ना, तो आप प्रेशर अब में आके एग्जाम में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि फ्लक्चुएशंस होती हैं क्या? भाई फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी खासी होती है, तो फ्लक्चुएशन के लिए प्रिपेयर है। अगर आप 80 का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, मतलब ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं, वहाँ पे प्लीज़ याद रखें आप लोग कि आप वहाँ पर 90-95 के बीच में लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। और वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेड सी के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या करना, आपको 100 की डिक्टेशन है आपकी, तो आपको 110-15 तक जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा या कोई हार्ड वर्ड बनाए आएगा तो आपको वो दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आपके हाथ में स्पीड होगी तो आप उसे कवर अप कर जाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है फ्लक्चुएशन वगैरह की वजह से थोड़ा सा आपको स्पीड इंक्रीज़ लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और मैं सोच रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स और इंक्लूड करना है। और देखो हाँ, अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये पॉइंट रह गया, मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था कि आप एग्जाम में जाके पेन से लिखे, पेंसिल से लिखे। भाई और बहनों, जिससे लिखते थे उसी से लिखना, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट से कोई भी पेपर आपके एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना होता है। उससे पहले जितने एक्सपेरिमेंट करने थे आपने कर लिए। अब प्लीज़ इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो कि पेन से फ्लो अच्छा आता है, पेंसिल से नहीं आता, पेंसिल से आता है, पेन से नहीं आता, मतलब ये सारी चीज़ों में मत फंसो। जिससे आप कंफर्टेबली अब तक लिखते आ रहे हो उसी को कंटिन्यू करो, ज़्यादा इन सारी चीज़ों की बातों में मत पड़ो। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं कि जिनकी जो मिस्टेक है वो भी एवरेज आ रही है, मतलब अगर 7% माफ है तो 7% के अराउंड ही आ रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनके ऊपर उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उन बच्चों को से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी छोटी-छोटी गलतियों को देखो कि आप क्या कर रहे हो गलतियाँ, क्यों वहीं फँस रहे हो आप। अगर आप 6-7% मिस्टेक ला रहे हो तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वहाँ आपकी मिस्टेक 1 या 2% ज़्यादा होते ही आप स्किल टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखो, आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उन पे वर्क करो। अभी भी 10-12 दिन है तो प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ करो कि आपकी वहाँ जाकर ये गलतियाँ अवॉइड हो जाएँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को वेल विशेज़ कि आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, बॉडी को रेस्ट दें, कंप्लीटली रेस्ट दें जितना आप दे सकते हैं। और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 14th को आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप 14th को भी कुछ लिखोगे या कुछ ट्राई करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको कल वाले मतलब सॉरी 15th को आपको इम्पैक्ट डालेगा। मान लो अगर आपका मैटर अच्छा लिखा गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो मैटर थोड़ा सा भी टफ हो गया, आप अनसीन मैटर ट्राई कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। और तो और थोड़ा सा हाथ को भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम बहुत अच्छे से लिख रहे होते हैं, इतने महीनों से पूरी जी जान लगा के लिख रहे होते हैं, तो एक दिन तो रेस्ट बनता है। तो 14th को रेस्ट जरूर करना, ठीक है। उससे पहले वैसे मैं बीच बीच में आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बट स्टिल मैंने आपको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया जो मुझे लगता था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है क्या, डाउट रह गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और चैनल पर रहें तो प्लीज़ भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, मुझे मोटिवेशन वहीं से मिलेगा कि आप जितना चैनल को ग्रो करवाओगे तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ ये कोशिश करा करो, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचा दो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।